हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का MCQ क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का कल 12 दिसंबर और कल आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो आप लोगों का मैं चैप्टर 1 से लेकर 12 तक का सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को करा दे रहा हूं, जो कि आपके इस जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उससे बाहर नहीं आने वाला है। टोटल हम लोग 3 एपिसोड में देखने वाले हैं, मतलब 3 एपिसोड, मतलब 3 पार्ट में आप लोगों को वीडियो मिलेगा, जो कि हम लोगों का फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड हो गया है। ये हम लोगों का सेकेंड पार्ट है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए थर्ड पार्ट अपलोड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी थर्ड पार्ट में अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों आप लोग अगर फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला नंबर का प्रश्न पूछा गया है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वारिज्म में। दोस्तों अल बरूनी का जन्म आपका ख्वारिज्म में हुआ था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया, अल बरूनी ने अपने पुस्तक किताब उल हिंद का रचना किस भाषा में की थी। तो अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब की उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा में किया था। तीसरा प्रश्न है, अल बरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे। तो अल बरूनी को किस भाषा नहीं आता था, उनको पता नहीं था। तो 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी भाषा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4 नंबर का प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता ने आपका कौन सा किताब पर रचना की। तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिहिला। दोस्तों रिहिला। अल बिरूनी आपका किताब उल हिंद का किया था। कौन, तो अल बिरूनी। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से किसका पूछा गया है, इब्न बतूता और अल बरूनी, तो दोनों का देख लीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता पुस्तक की रचना की है रिहिला का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा। तो आपका कब पहुंचा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1333 में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14वीं शताब्दी में। तो 14वीं शताब्दी में। 7वां प्रश्न पूछा गया है, बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा। तो 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजधानी को। 8वां प्रश्न है, फ्रांसीसी बर्नियर कहाँ के निवासी थे। तो फ्रांसीसी बर्नियर कहाँ के निवासी थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पूछा आपका नेक्स्ट प्रश्न, किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा है। सती प्रथा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। सती प्रथा से आप क्या समझते हैं, देख लीजिएगा एक बार। तो 9 नंबर का प्रश्न का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सती प्रथा को कौन देख लिया था, बर्नियर ने। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10 नंबर का प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था। किस प्रकार का बाजार था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाने वाले व्यक्तियों का। तो गाने वाले व्यक्तियों का। 11 नंबर का प्रश्न है, किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्को पोलो। दोस्तों मार्को पोलो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया, किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है। 12 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है। 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता ने। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन की। इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में चीन की यात्रा की है।
चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो आपका उल्लुक डाक व्यवस्था में जो है किसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों? आपका घोड़ा का किया जाता था। तो घोड़ा का सवारी किया जाता था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे कि हम लोगों का जो है 5 चैप्टर का जो है टोटल 15 MCQ देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए आपका 6 चैप्टर जो है भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में और श्रद्धा ग्रंथ और श्रद्धा ग्रंथ। तो चलिए आपका 6 नंबर का जो है फर्स्ट चैप्टर है। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये आपको पूछा गया है। तो आपका एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत से। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? दक्षिणी भारत से। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उस भक्ति परंपरा को बताइए जिनने विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया है। तो यहाँ पूछा गया है जिनका जो है पत्नी का जो मृत्यु हो जाता है उनके बाद उसका फिर से विवाह यानी कि फिर से शादी करने का जो समर्थन किसने जो है किया, वो आपको पूछा गया। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी, लिंगायत ने जो है समर्थन किया। थर्ड प्रश्न आपका प्रश्न है, पांडवत किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जैसी का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को क्या कहते हैं? कहते हैं दोस्तों क्या? तो 4 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण कहते हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सगुण और निर्गुण धाराओं में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो सगुण जो वे होते हैं, सगुण धारा के वे लोग होते हैं जो कि भगवानों को मानते हैं, और निर्गुण जो होते हैं वो नहीं मानते हैं। सगुण वाले मूर्तियों को जो मानते हैं और निर्गुण वाले नहीं मानते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 5वां प्रश्न, प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 5वां का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलवार और नयनार ने। क्या तो अलवार और नयनार ने। 6 नंबर का प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म आपका हुआ था 1469 ईस्वी में। कब? तो 1469 ईस्वी में। 7वां प्रश्न है, विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो आपका विष्णु के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अलवारों द्वारा रचित प्रमुख संकलन था तो क्या था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नल यारा दिव्य प्रबंधम। क्या? तो नल यारा दिव्य प्रबंधम। पीर का अर्थ होता है, तो पीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर का अर्थ होता है गुरु। चलिए 10वां प्रश्न है, गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जजिया कर। ये एक प्रकार का कर है जिससे गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। 11 नंबर का प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में है। कहाँ? तो अजमेर में। 12 नंबर का प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों ऑप्शन नंबर दिल्ली। कबीर के दोहे कहाँ संकलित है? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजक में। कहाँ? तो बीजक में है आपका कबीर के दोहे। 14 नंबर का प्रश्न है, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर देव ने। क्या? तो शंकर देव ने जो है असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। आपका 15 नंबर का प्रश्न है, मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? 15 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह से हम लोग 6 चैप्टर का जो है टोटल 15 MCQ देख लें। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि आपका है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। तो चलिए आपका 7 नंबर का जो है चैप्टर से जो है पहला प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर के संस्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक थे आपका 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय।
अगला प्रश्न है, हजरा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसका शासनकाल में हुआ था? 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। क्या तो कृष्णदेव राय। चौथा प्रश्न है, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई? तो तालीकोटा का लड़ाई आपका कब हुआ था? 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1565 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा दोस्तों, आप लोगों का के पास जो है टाइम बहुत कम है। पांचवा प्रश्न है, इटली यात्री निकोलो कोटी किस राजा के शासनकाल में आया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम। क्या देवराय प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या है आपका, देखिए, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? आपका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण और तुंगभद्र का दोआब। क्या तो कृष्ण और तुंगभद्र का दोआब। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर राज्य की स्थापना आपका हुआ था कब? 1206 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। साल्वो वंश के संस्थापक कौन थे? साल्वो वंश के संस्थापक थे आपका कौन? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साल्वो नरसी। क्या दोस्तों? साल्वो नरसी। आपका 9 नंबर का प्रश्न है, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर नरसी। दोस्तों वीर नरसी। 10वां प्रश्न है, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहमनी से। क्या तो बहमनी। 11 नंबर का प्रश्न है, अमुक्त माल्यद की रचना किसके द्वारा की गई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। क्या तो कृष्णदेव राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखिए आपका क्या कहता है प्रश्न, अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की गई? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु में। क्या दोस्तों? तेलुगु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13 नंबर कहता है, तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो 13 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राय राय। क्या दोस्तों? राय, राम राय, सॉरी राम राय हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो बारबोसा जो कहाँ के यात्री थे? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल के। तो पुर्तगाल की। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का कालशकी युग माना जाता है? 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। 16 नंबर का प्रश्न है आपका, किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कृष्णदेव राय। इस तरह से हम लोग का 7th नंबर का जो चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो देखिए आपका 8 नंबर का चैप्टर जो है, किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? पहला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आपका 2 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 16वीं-17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 85%। चौथा प्रश्न है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो आपका 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि रैयत, मुजरियान, किसान, ये तीनों जो है के लिए प्रयोग करते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो रबी फसल जो है आपका किस ऋतु में होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु में। 6 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी? तो मुगल काल में सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन थी? तो आपका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल, गेहूं, ज्वार और बजरा आदि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था? तो क्या नाम था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मक्का। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे क्या थी? तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा और बाजार। तो 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो है जो बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। किसने जो तंबाकू पर जो है प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। 10 नंबर का प्रश्न है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे? तो क्या कहते थे? 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या?
मुकदम या मुखिया, दोस्तों मुकदम या मुखिया। 11 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो आपका जो है 11 का करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल, क्या तो टोडरमल। 12 का प्रश्न है, आइन ए अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय खंड से। क्या तो तृतीय खंड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, तो क्या थी? आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका है नेक्स्ट प्रश्न, आइन ए अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल कितनी फसलें जो होती थी? तो आपका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फसलें होती थी। एक साल में कितना? 3 फसल होती थी। 15 नंबर का प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल, यानी कि कौन सा मुगल सम्राट ने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। दोस्तों अकबर ने किया था। इस तरह से हम लोग एपिसोड जो कि आप लोगों का हम लोग का पार्ट 2 था, हम लोग टोटल क्वेश्चन देख लिए। आप हम लोग जो है पार्ट 2 आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी पार्ट 3 का जो है वीडियो अपलोड करता हूँ, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को आप पूरे देख लें तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। आपको अगर आप जो है पार्ट 1 का जो है नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा करके देख लीजिएगा पार्ट 1। आप लोग का जो है टोटल 30 MCQ आप लोग का कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में।